आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़के और डायन की शादी का हैरान कर देने वाली कहानी सुनाएंगे। किस तरह जालिम माँ बाप ने चंद पैसों के लालच में अपने बेटे की शादी एक डायन औरत के साथ कर दी, जो लोगों का खून पीती थी। और फिर शादी की रात दूल्हे के साथ उस डायन ने जो किया, उसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें और नए आने वाले लोगों से हमारे दिल से गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। शहर गुलजार की तंग गलियों में, जहां मुफलिसी हर दरो दीवार से झांकती थी, वहीं एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था। इस घर में रहता था अस्कलान, एक ऐसा नौजवान जिसकी खूबसूरती मिसाल थी। उसकी आंखें ऐसी गहरी थीं कि देखने वाला उनमें डूब जाए, बाल ऐसे कि जैसे सियाह रेशम हवा में लहरा रहा हो, और जिस्म ऐसा कि खुदा ने हर नक्श तसल्ली से बनाया हो। मगर उसकी जिंदगी में चकाचौंध नहीं थी, बल्कि मुफलिसी और बेबसी का अंधेरा था। उसके वालिद अहतर और वालिदा जरीन के दिलों में मोहब्बत के बजाय लालच ने जगह बना ली थी। वो अपने हसीन बेटे को एक नेमत नहीं, बल्कि एक सौदा समझते थे, एक ऐसा सौदा जिससे वो अपने मुफलिसी के दिन खत्म कर सकते थे। अस्कलान सुबह से शाम तक मेहनत करता, बाजार में लकड़ी के नक्काशीदार बर्तन और शीशे बेचता, मगर जो कमाता वो सब उसके माँ बाप छीन लेते। उसका हुस्न जितना दिलफरेब था, उसकी मुफलिसी उतनी ही दर्दनाक। एक दिन जब वो शहर के बाजार में अपने हाथ से बनाए हुए सामान बेच रहा था, तभी उसकी नज़र एक अजनबी औरत पर पड़ी। वो औरत सबसे अलग थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, और उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो हवा में तैर रही हो। वो औरत उसे दूर से देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में कोई ख्वाहिश हो, कोई भूख हो। मगर अस्कलान ने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। उसे क्या खबर थी कि यही औरत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। अस्कलान अपने काम में मशगूल था, मगर वो अजनबी औरत बार बार उसकी नजरों के सामने आ रही थी। उसका कद लंबा, जिस्म मखमली और चेहरा इस कदर पुरअसरार था कि उसके पास खड़ा कोई भी शख्स बेचैनी महसूस करता। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी, जैसे वो किसी को देखे और वो उसके इख्तियार में आ जाए। ये औरत कोई आम औरत नहीं थी, माया थी उसका नाम। वो न सिर्फ अस्कलान की खूबसूरती पर फिदा हो चुकी थी, बल्कि उसे हर हाल में अपना बनाना चाहती थी। मगर वो जानती थी कि एक गरीब नौजवान इतनी आसानी से उसके कदमों में नहीं गिरेगा। रात का वक्त था, जब माया अपने अंधेरे मकान के अंदर बैठी शीशे में अपनी शक्ल देख रही थी। मगर शीशे में कोई हसीन चेहरा नहीं, बल्कि एक खौफनाक सूरत थी। लंबे मुड़े हुए नाखून, पीली आंखें और झुर्रियों से भरा हुआ जिस्म। हाँ, माया इंसान नहीं, एक डायन थी। वो 100 सालों से जवानी और हुस्न की तलाश में भटक रही थी। उसकी हिकमत और चालाकी उसे जवान बना सकती थी, मगर इसके लिए उसे एक नफीस और हसीन नौजवान का कुर्बान होना जरूरी था। और अब उसकी नज़र अस्कलान पर थी। दूसरी तरफ अस्कलान के घर में मुफलिसी का अंधेरा और गहरा हो रहा था। उसके वालिद अहतर और वालिदा जरीन हर रोज किसी न किसी से कर्ज मांगकर अपना गुजारा करते। एक दिन जब घर में खाने के लिए कुछ ना बचा, तो अहतर अपनी बीवी से बोला, अगर अस्कलान की वजह से हमें दौलत मिल जाए तो कैसा रहेगा? जरीन ने तंज से हंसकर कहा, क्या कोई दौलतमंद अपनी बेटी की शादी हमारे गरीब बेटे से करेगा? अहतर के होंठों पर मुस्कान आई। शादी से भी बेहतर सौदा है। एक अमीर औरत ने हमारे बेटे को पसंद किया है। अगर हम हां कर दें तो हमारी मुफलिसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जरीन चौंक गई। कौन औरत? माया नाम की एक दौलतमंद खातून, जिसने हमें निकाह का पैगाम भेजा है। जरीन के चेहरे पर हवस भरी खुशी झलकने लगी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि माया कौन है, कैसी है। उनकी नजर तो सिर्फ दौलत पर थी। मगर उन्हें क्या पता था कि वो अपने खूबसूरत बेटे को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। अस्कलान को जब इस निकाह की खबर मिली तो उसके दिल में हलचल मच गई। माँ, मैं एक अजनबी औरत से शादी कैसे कर सकता हूं? उसने ताज्जुब से पूछा। जरीन ने झुंझलाकर जवाब दिया, बेटा, हम मुफलिस लोग हैं। जब खुदा ने हमारे नसीब में दौलत लिखी है तो हमें नखरे नहीं करने चाहिए। माया बेहद अमीर है। वो चाहती है कि तुम उसके साथ जिंदगी गुजारो और हमें इस मुफलिसी से बाहर निकालो। अस्कलान को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके माँ बाप इतनी आसानी से उसका सौदा कर सकते हैं। लेकिन माँ, मैंने उसे देखा है। उसकी आंखें अजीब हैं, उसका अंदाज अजनबी है।
मेरा दिल कहता है कि इसमें कुछ गलत है। अहतर ने गुस्से से आंखें तरेरीं। तू बहुत बोलने लगा है अस्कलान। जब माँ बाप तेरा भला सोच रहे हैं तो चुपचाप मान जा। अस्कलान दिल ही दिल में परेशान था, मगर उस बेबस नौजवान के पास इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। शहर में हर तरफ यही चर्चा थी कि मुफलिस अस्कलान की शादी किसी अमीर औरत से हो रही है। लोग ताज्जुब में थे कि माया जैसी अमीर औरत ने इतने गरीब लड़के को क्यों पसंद किया, मगर माया की आंखों की कशिश और बातों की नरमी ने सबको मुतमिन कर दिया। निकाह की रात जब आई तो माया सबसे ज्यादा हसीन लग रही थी, मगर इस हुस्न के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी थी। शादी की रस्में पूरी हुईं। अस्कलान ने जब माया का हाथ अपने हाथ में लिया तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे उसने किसी जिंदा जिस्म को नहीं बल्कि किसी बर्फीले पत्थर को छू लिया हो। मगर अब सब कुछ मुकम्मल हो चुका था। अस्कलान माया का हो चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। अस्कलान नई जिंदगी के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में बैठा था। तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और माया अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी, मगर इस बार कुछ और भी था। एक गहरी भूख, एक वहशत। अस्कलान की धड़कनें तेज हो गईं। माया उसके करीब आई और उसके गाल पर अपने सर्द हाथ रख दिए। अस्कलान, तुम बहुत हसीन हो। माया की आवाज में एक अजीब सा जादू था। अस्कलान कुछ बोल न सका। तभी माया ने अपना दूसरा हाथ उठाया और धीरे से उसके बालों को सहलाने लगी। मगर जैसे ही अस्कलान ने उसकी उंगलियों को महसूस किया, उसका जिस्म कांप उठा। वो हाथ इंसानी नहीं, किसी खौफनाक मखलूकन का था। उसकी उंगलियां नुकीली और नाखून लंबे और सख्त थे। अस्कलान के चेहरे पर दहशत उतर आई। अस्कलान के जिस्म में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। माया की उंगलियां ठंडी थीं, जैसे किसी मुर्दा जिस्म को छू लिया हो। वो उसकी गहरी आंखों में झांक रहा था, मगर वहां कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि कोई खौफनाक भूख, कोई वहशी जुनून था। माया उसके चेहरे को अपने नाखूनों से छूने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि एक शिकार को देख रही हो। मगर फिर अचानक उसकी आंखों में एक नरमी आ गई। अस्कलान, तुम मेरे हो। उसकी आवाज में कोई ऐसा जादू था कि अस्कलान चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर सका। माया धीरे से उसके करीब आई और उसकी उंगलियां उसके बालों में फिराने लगीं। अस्कलान के दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? माया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अस्कलान ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक कशिश थी, एक अजीब सा खुमार जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था, मगर वो अजीब एहसास अभी भी उसके दिल में मौजूद था। कोई अनजाना खतरा, कोई अंधेरा जो इस हुस्न के पीछे छुपा था। माया ने धीरे से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। अस्कलान की सांसें तेज हो गईं, मगर तभी उसने कुछ महसूस किया। माया की सांसें गर्म नहीं थीं, वो बर्फ जैसी ठंडी थीं। अचानक उसकी पकड़ मजबूत हो गई और उसकी नुकीली उंगलियां अस्कलान की कलाई में ढंसने लगीं। अस्कलान ने झटके से खुद को छुड़ाया और पीछे हट गया। माया, तुम कौन हो? माया मुस्कुराई, मगर इस बार उसकी मुस्कान मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि एक शिकारी की थी जिसने अपना शिकार जाल में फंसा लिया हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत हूं अस्कलान, और मोहब्बत में खुद को खो देना ही इश्क की सबसे खूबसूरत हकीकत है। फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अस्कलान की रगों में खून जमने लगा। माया की आंखों में कोई इंसानी जज्बा नहीं था। वो आंखें किसी वहशी दरिंदे की तरह चमक रही थीं। उसकी हसीन सूरत के पीछे कोई भयानक सच्चाई छुपी थी। माया, तुम कौन हो? अस्कलान ने कांपती आवाज में पूछा। माया ने गहरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाया। उसकी चाल में एक अजीब सा जादू था, जैसे वो हवा में तैर रही हो। तुम मुझसे डर क्यों रहे हो अस्कलान? उसकी आवाज नर्म थी, मगर उसमें कोई रहस्यमयी कंपन था। अस्कलान का दिल जोर से धड़क रहा था। माया अब बहुत करीब थी। उसकी सांसें ठंडी थीं, बिल्कुल बर्फ जैसी। अचानक कमरे में जलता दिया एक झटके में बुझ गया। अंधेरा हर तरफ फैल गया। अस्कलान ने महसूस किया कि माया के हाथों की पकड़ अब और भी मजबूत हो गई थी, इतनी मजबूत कि उसकी नसें दुखने लगीं। माया, छोड़ो मुझे, उसने जोर से चीखा। माया की आंखें अब बिल्कुल काली हो चुकी थीं। उसमें सिर्फ अंधेरा था। उसने अस्कलान की गर्दन को छूते हुए फुसफुसाया। तुम्हें पता है अस्कलान, मैं 100 सालों से तुम्हारे इंतजार में थी।
तुम्हारे जैसे हसीन और पाक इंसान की। अस्कलान की सांसें तेज हो गईं। क्या मतलब? माया की मुस्कुराहट अब पूरी तरह दरिंदगी में बदल चुकी थी। मतलब ये कि तुम्हारी रूह मेरी जिंदगी का रास्ता बनाएगी। मैं तुम्हारा जिस्म नहीं चाहती अस्कलान, मैं तुम्हारी जान चाहती हूं। अस्कलान के जिस्म में बिजली दौड़ गई। तुम डायन हो? माया जोर से हंसी। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, जैसे कोई शैतानी ताकत चारों तरफ दौड़ रही हो। अचानक उसकी शक्ल बदलने लगी। उसकी हसीन सूरत पर झुर्रियां पड़ने लगीं, होंठ फटने लगे, आंखें गड्ढों में धंस गईं। वो अब कोई हसीन औरत नहीं रही, बल्कि एक डरावनी भयानक मखलूकन थी, एक खून पीने वाली डायन। अस्कलान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। माया ने उसके चेहरे को अपने लंबे नाखूनों से पकड़ लिया और उसकी गर्दन की तरफ झुकी। अस्कलान का जिस्म सुन्न पड़ गया। माया की उंगलियां अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी वहशी दरिंदे की लग रही थीं, सख्त, ठंडी और नुकीली। उसकी झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा अस्कलान के बेहद करीब था, और उसकी आंखों में वही पुरानी भूख चमक रही थी। माया, मुझे छोड़ो! अस्कलान ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। माया की हंसी कमरे में गूंज उठी। छोड़ दूं? अस्कलान, तुम जानते हो कि ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, इतनी जल्दी नहीं। अचानक उसने अपने लंबे नाखून अस्कलान की छाती पर रख दिए। जैसे ही उसने हल्का सा दबाया, एक अजीब सी सनसनाहट अस्कलान के जिस्म में दौड़ गई, जैसे उसकी जान धीरे धीरे उसके जिस्म से खींची जा रही हो। अस्कलान ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर माया की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे महसूस हो रहा था कि वो एक जिंदा लाश के पंजों में फंस चुका है। माया ने अपना चेहरा और करीब लाते हुए फुसफुसाया, बस कुछ ही पल और, फिर तुम्हारी रूह मेरे जिस्म में समा जाएगी और मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। अस्कलान की आंखों में आंसू आ गए। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो! मगर माया को उसकी चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब पूरी तरह डायन में बदल चुकी थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गईं और उसके दांत नुकीले हो चुके थे। मगर जैसे ही माया ने अस्कलान के सीने में अपने नाखून धंसाने चाहे, अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। माया दर्द से चीख पड़ी और पीछे हट गई। अस्कलान हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि उसके गले में बंधी छोटी सी ताबीज तेजी से चमक रही थी। माया की आंखों में गुस्से और नफरत की आग थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये ताबीज कहां से आया? अस्कलान को अचानक याद आया, रिफान चाचा। कुछ दिन पहले जब उसने अपने अजीब ख्वाबों और बेचैनी का जिक्र किया था, तो रिफान चाचा ने उसे ये ताबीज पहनाया था और कहा था, बेटा, इसे हमेशा पहने रखना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब उसे समझ आ रहा था कि चाचा ने ऐसा क्यों कहा था। माया दर्द से कराहते हुए अंधेरे में जा छिपी। अस्कलान को पहली बार लगा कि शायद उसके पास बचने का कोई रास्ता है, मगर माया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। माया, जो कुछ पल पहले तक शिकारी थी, अब तड़प रही थी। अस्कलान के गले में चमकता ताबीज उसकी ताकत को जला रहा था, मगर माया हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। उसने गहरी सांस ली और अचानक ही उसकी झुर्रियों भरी सूरत फिर से हसीन होने लगी। कुछ ही पलों में वो वहीं पुरानी हुस्न की मल्लिका बन गई, जिसकी नजरों में कोई भी डूब सकता था। माया ने सिसकते हुए अस्कलान की तरफ देखा। उसकी आंखें इस बार मोहब्बत से भरी हुई थीं। अस्कलान, उसकी आवाज टूट रही थी, तुम्हें लगता है मैं कोई वहशी हूं? तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी जान लेना चाहती हूं? अस्कलान अब भी कांप रहा था। वो जानता था कि ये कोई चाल हो सकती है, मगर माया की नजरों में ऐसा कुछ था जो उसके दिल को कमजोर कर रहा था। माया उसके पास आई, मगर इस बार उसने उसे छूने की कोशिश नहीं की। वो बस एक अजनबी दर्द भरी आवाज में कहने लगी, मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारे हुस्न पर फिदा हो गई। मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मगर मुझे अपने हालात पर कोई इख्तियार नहीं। अस्कलान ने गहरी सांस ली। तुम एक डायन हो, माया। तुमने मेरे साथ जो किया वो सब झूठ था। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। हां, मैं डायन हूं, लेकिन तुम जानते हो कि मैं ऐसी क्यों बनी? मुझे किसी और ने नहीं, इसी दुनिया ने मारा। 100 साल पहले मैं भी एक हसीन लड़की थी जिसने मोहब्बत की थी, मगर मुझे धोखा मिला, मुझे मारा गया और मेरी रूह को सजा दे दी गई। अब मैं मोहब्बत नहीं कर सकती, सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए किसी और की जान ले सकती हूं। अस्कलान ने नजरें झुका लीं।
अगर तुम मोहब्बत कर सकती हो तो मुझे छोड़ दो। माया कांप गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मगर ताबीज की चमक से वो दोबारा पीछे हट गई। मैं नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं खुद मर जाऊंगी। अस्कलान। अचानक हवा में अजीब सी सनसनाहट हुई। बाहर तेज आंधी चलने लगी। माया ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर झलक रहा था। वो आ रहे हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। अस्कलान ने ताज्जुब से पूछा, कौन आ रहे हैं? माया ने उसके कंधों को जोर से पकड़ा और उसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे अस्कलान, तो हम दोनों मर जाएंगे। अस्कलान का दिल तेजी से धड़क रहा था। माया, जो कुछ देर पहले उसे मारने पर आमादा थी, अब खुद खौफ में डूबी हुई थी। हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई नामालूम ताकत इस तरफ बढ़ रही हो। कौन आ रहे हैं माया? अस्कलान ने उसकी डर से फैली आंखों में झांकते हुए पूछा। माया की सांसें तेज हो गईं। वो जिनसे मैं बचने के लिए तुम्हारे पास आई थी, वो जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। अस्कलान का जिस्म सिहर गया। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? माया ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अस्कलान, ये कोई चाल नहीं। मैं चाहूं भी तो अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये ताबीज मेरी ताकत छीन चुका है, मगर अगर वो आ गए तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। माया कांप उठी। अस्कलान ने पहली बार उसे इतना बेबस देखा। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। माया, दरवाजा खोलो। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो गहरी, खुरदरी और इतनी भारी थी कि दीवारें तक हिल गईं। माया ने थरथराते हुए दरवाजे की तरफ देखा और फिर अस्कलान से कहा, अगर हम इस वक्त भाग नहीं सकते तो कम से कम तुम मुझे अपने पास पनाह दो। अस्कलान पीछे हट गया। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं, जबकि कुछ देर पहले तुम मेरी जान लेने वाली थी? माया की आंखों में आंसू छलक आए। हां, मैं गुनहगार हूं, लेकिन मैं भी बचना चाहती हूं। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो वो मुझे मार डालेंगे। अस्कलान पसोपेश में था। उसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसने उसका भरोसा तोड़ा था, उसे धोखा दिया था और अब वहीं उससे मदद की भीख मांग रही थी। दरवाजे पर फिर जोरदार धमाका हुआ। आखिरी बार कह रहा हूं माया, दरवाजा खोलो या हम इसे तोड़ देंगे। माया कांप उठी। उसने भीगी आंखों से अस्कलान को देखा। अगर मैंने दरवाजा खोला तो तुम मुझे मरता हुआ देखोगे, और अगर तुमने मेरी मदद की तो शायद मैं तुम्हारी जान का कर्ज चुका सकूं। अस्कलान ने गहरी सांस ली। अब उसे फैसला करना था। क्या वो माया पर भरोसा करे या उसे उसके हाल पर छोड़ दे? दरवाजे पर फिर एक जोरदार धमाका हुआ। कमरे की दीवारें तक हिल गईं। माया अब पूरी तरह दहशत में थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और वो लगातार अस्कलान की तरफ देख रही थी, एक आखिरी उम्मीद के साथ। अस्कलान, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। अस्कलान का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि माया ने उसे धोखा दिया था, मगर अब उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं, बल्कि सिर्फ डर था। दरवाजे के पीछे जो भी था वो खौफनाक था। अस्कलान ने झट से दरवाजे की ओर देखा। नीचे से काले धुएं की एक पतली लकीर अंदर घुस रही थी। हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी, सड़ी हुई लाशों जैसी। फिर एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, माया, तुम हमसे बच नहीं सकती। अस्कलान के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। उसने माया की तरफ देखा। ये कौन है? माया ने कांपते हुए कहा, ये मेरी तरह ही है, मगर मुझसे भी ज्यादा खतरनाक। मैं सिर्फ खूबसूरत इंसानों की रूह लेती हूं, मगर ये जो दरवाजे के पीछे हैं, ये सिर्फ तबाही लाते हैं। जो इनके सामने आता है उसे न पूरी मौत मिलती है न पूरी जिंदगी। अचानक दरवाजा जोर से झटके से खुला और अंधेरा अंदर घुसने लगा। अस्कलान ने जो देखा उसकी रूह कांप उठी। दरवाजे के पीछे दो लंबे साए खड़े थे, जिनके जिस्म इंसानों जैसे थे, मगर चेहरे बिल्कुल धुंधले, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। उनकी आंखें सुर्ख थीं और उनमें जलती हुई आग चमक रही थी। उनमें से एक ने अपनी भयानक गूंजती हुई आवाज में कहा, हम तुम्हें लेने आए हैं माया। बहुत भाग चुकी तुम। माया चीख पड़ी, नहीं, मुझे एक और मौका दो। दूसरे साए ने आगे बढ़कर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, या तो तुम्हें मरना होगा या फिर तुम्हारी जगह कोई और लेगा। अचानक दोनों की नजर अस्कलान पर पड़ी। उनकी आंखों में वहशत चमक उठी। ये बहुत हसीन है,
इसकी रूह हमारी हो सकती है। अस्कलान के जिस्म से जैसे जान निकल गई। अब वो सिर्फ माया के लिए खतरा नहीं था, बल्कि अब उसकी अपनी जान भी दांव पर थी। माया ने घबराकर अस्कलान का हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूं, अगर नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। अस्कलान अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर रास्ता मौत की तरफ जाता था। अस्कलान की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। उसके सामने मौत खड़ी थी और हर रास्ता अंधेरे की तरफ जाता था। माया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो ये हमें खत्म कर देंगे। हमें एक आखिरी कोशिश करनी होगी। अस्कलान ने कांपती आवाज में पूछा, मगर कैसे? ये कौन है और इनसे कैसे बचा जा सकता है? माया की आंखों में डर और बेबसी थी। ये वही ताकतें हैं जिन्होंने मुझे डायन बनाया था। इन्हें बस एक नई रूह चाहिए जो मेरी जगह ले सके। अगर हम भाग भी जाएं तो ये हमें ढूंढ निकालेंगे, मगर अगर मैं अपनी कुर्बानी दे दूं तो तुम बच सकते हो। अस्कलान का जिस्म सिहर गया। तुम्हारा मतलब? माया की आंखों में दर्द झलक आया। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी अस्कलान, शुरू में नहीं, मगर धीरे धीरे मैं तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत पर फिदा हो गई। मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मगर अब यह मुमकिन नहीं। अस्कलान कुछ कह पाता, इससे पहले ही माया अचानक आगे बढ़ गई। उसने जोर से चीख कर कहा, ले लो मेरी रूह, मगर अस्कलान को जाने दो। कमरा अचानक जलती हुई आग में तब्दील हो गया। वो दोनों खौफनाक साएं जोर से दहाड़े और उनकी आंखें और भी सुर्ख हो गईं। तुम्हारी कुर्बानी कबूल है माया। अचानक माया की चीख गूंज उठी। उसका जिस्म धीरे धीरे हवा में उठने लगा और वो रोशनी में तब्दील होती जा रही थी। उसकी चीखों में दर्द था, मगर एक अजीब सुकून भी। फिर सब खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो दोनों साए भी गायब हो चुके थे। अस्कलान सदमे में जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। माया, उसने फुसफुसाया। माया अब नहीं थी। उसकी रूह आजाद हो चुकी थी। कई घंटों बाद जब अस्कलान होश में आया तो उसने पाया कि वो उसी कमरे में था, मगर अब वहां किसी तरह की मनहूसियत नहीं थी। माया जा चुकी थी, मगर उसकी यादें हमेशा के लिए उसके दिल में रह गईं। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला और अपने पुराने घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, मगर उसकी जान बच चुकी थी। अस्कलान ने गहरी सांस ली और अपने पुराने घर की तरफ बढ़ गया। उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात खत्म हो चुकी थी। अब न माया थी, न वो खौफनाक साए, न ही मौत का साया जो हर वक्त उसके सिर पर मंडरा रहा था। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी मां जरीन और बाप एहतर उसे देखकर हैरान रह गए। अस्कलान, तू जिंदा है? उसकी मां की आंखों में डर और ताज्जुब था। अस्कलान ने उन्हें घूर कर देखा। हां, मैं जिंदा हूं, और अब मैं तुम्हारी लालच भरी दुनिया का हिस्सा नहीं बनूंगा। एहतर को गुस्सा आया। बेवकूफ, तूने हमारी दौलत का सौदा ठुकरा दिया, माया जैसी अमीर बीवी को खो दिया। अस्कलान जोर से हंसा। माया सिर्फ अमीर नहीं थी, अब मुझे पता चला कि वो क्या थी, और तुम लोगों की वजह से मैं मरने वाला था। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। ये कहकर अस्कलान ने अपना सामान उठाया और हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दिया। कई महीनों बाद अस्कलान एक नए शहर में था। वो मेहनत करता, लकड़ी के बेहतरीन नक्काशीदार सामान बनाता और बाजार में बेचता। धीरे धीरे उसकी शोहरत फैलने लगी। लोग उसकी मेहनत और हुनर की तारीफ करने लगे। एक दिन जब वो अपने काम में मशगूल था, एक लड़की उसकी दुकान पर आई। उसकी आंखें बिल्कुल साफ और मासूम थीं। उसका नाम नायरा था, एक नेक दिल और खूबसूरत लड़की जिसने पहली बार अस्कलान को सच में समझा। तुम्हारी बनाई चीजें बहुत खूबसूरत हैं, नायरा ने कहा। अस्कलान मुस्कुराया। शुक्रिया, मैं जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ बना रहा हूं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। नायरा न सिर्फ अस्कलान की मेहनत की कद्र करती थी, बल्कि उसने उसकी जिंदगी में आई मुश्किलों को भी समझा। और फिर एक दिन अस्कलान ने नायरा से निकाह कर लिया। वो घर जो कभी मुफलिसी और लालच का शिकार था, अब खुशियों से भर चुका था। अस्कलान और नायरा का रिश्ता मोहब्बत और एतमाद पर बना था, जिसमें न कोई लालच था, न कोई डर। एक दिन जब अस्कलान अपने घर की बालकनी में बैठा था, उसे आसमान में एक चमकता हुआ तारा नजर आया। उसे याद आया, माया ने आखिरी वक्त में उसकी जान बचाई थी। शायद उसने सच में मुझसे मोहब्बत की थी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मगर अब वो सब बस एक बीता हुआ किस्सा था।
अब अस्कलान की जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत, मेहनत और खुशियां थीं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।